नमस्कार साथियों। आज हम हिंदी भाषा को लेकर बात करने वाले हैं। हिंदी जो कि हमारे राजस्थान के तमाम एग्ज़ाम्स में अपना एक अहम योगदान निभाती है। हिंदी राजस्थान के वन डे एग्ज़ाम्स यानी एक दिन के एग्ज़ाम में अधिकतर हम देखते हैं कि हर बार हिंदी लैंग्वेज का अपना एक महत्वपूर्ण, ये हम ये कहें कि हिंदी का अपना एक अलग स्थान होता है। तो आज की वीडियो में हम हिंदी के लिए कुछ बेस्ट बुक्स और बेस्ट प्रैक्टिस सेट्स मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं कि आप हिंदी कहां से पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं और अभ्यास कहां से कर सकते हैं। इस सेशन में हम 3 से 4 किताबों के बारे में बात करेंगे। 3 से 4 हम MCQ PYQs की बात करेंगे और मैं आपको यूट्यूब पे रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी 9th से जो 12th तक यानी 9वीं से 12वीं की जो किताब चलती है मेरे पास, वो किताब है जिसे हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध कहते हैं। हालांकि ये थोड़ी सी पुरानी किताब है मेरे पास। पुरानी का अर्थ है कि एक पुराना एडिशन है। हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध यानी ये जो बुक है 9 to 12th की ये बुक होती है, 9वीं से 12वीं के लिए बुक होती है और ये अपने RBSC की बुक है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे जो राजस्थान में जितने भी अभी एग्जाम चल रहे हैं उन सभी में मूल किताबों की जिक्र किया जाता है। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा हिंदी व्याकरण की। इस किताब को आपको पढ़ना चाहिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये किताब आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट किताब है हिंदी के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी गाइड्स होती है, लेकिन ये अगर मूल किताब है और वो गाइड्स है तो आप इजीली आप अपने सिलेबस सहित सारी चीज़ों को कर सकते हैं। अगर इस बुक को मैं अगर बताऊं आपको तो इसमें हमें याद करने वाले टॉपिक्स बहुत अच्छे से, जैसे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। हिंदी के अंदर जब भी हम एग्जाम्स देते हैं हिंदी में लोकोक्तियाँ और ये मुहावरे आते हैं, तो यहाँ बहुत अच्छे तरीके से हमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी हुई है। मैं कहूँगा कि यही इसको डेली आप रोज उठकर अगर एक बार इसका पूरा रिवीजन करते हैं हम, तो ये बहुत अच्छी और बेहद शानदार, इसमें उदाहरण सहित बहुत सारी अच्छी चीज़ें दे रखी है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगी। जिसमें ये हमने मुहावरे और लोकोक्तियाँ देख ली। इसमें शब्द शुद्धि, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। जब हम शब्द शुद्धि की बात करते तो ये ऑथेंटिक बुक है। अगर इसे आप कोर्ट में भी अगर पेश करते तो ये काम आती है। तो इसमें मिस्टेक्स बहुत कम है, मिस्टेक्स नहीं है, अशुद्धियाँ बहुत व्यवस्थित तरीके से ये जो चैप्टर है अपने शुद्धिकरण शब्द एवं वाक्य, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अभ्यास प्रश्न भी दे रखे, यानी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी किताब है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। एक मूल किताब तो आपके पास ये होनी ही चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि राघव प्रकाश सर की जो बुक है, मैं आपकी ये अगर आप ये परचेज करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास आसपास हो तो आप ले लेना, लेकिन मेरे हिसाब से अगर अपनी सेल्फ किताब होती है तो बहुत अच्छा रहता है। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बुक्स की मैंने वो रिकमेंड दे रखा है आपको हिंदी की बुक्स की। राघव प्रकाश सर की जो बुक आती है, सर्वाधिक सिलेक्शन उनसे भी होते हैं। राघव प्रकाश सर की जो बुक है ना, सर की जो बुक है उनसे भी बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं, उनसे भी सिलेक्शन होते हैं। वो भी आप बुक ले लीजिए। सबसे पहले अगर ये पढ़ रहे हैं तो आपको इसके साथ ये बुक भी रखनी जरूरी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये दोनों बहुत अच्छी बुक्स है। राघव प्रकाश सर की भी बुक अच्छी है और ये बुक भी अच्छी है। तो ये बुक पढ़िए, फिर उसके बाद ये बुक पढ़िए। और MCQ PYQ के लिए सिखवाल की और बहुत सारी ओसवाल सिखवाल करके जो अपने पब्लिशर हैं, राघव प्रकाश सर की बुक और अपने ये ऑथेंटिक बुक यानी मूल किताब, आप दोनों को साथ में पढ़िए। बहुत अच्छी किताब है। तो सबसे पहले आपको इस किताब को परचेज करना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हैं, नहीं तो आप आसपास से जुगाड़ कर सकते हैं। उसके बाद सर की किताब है अपने, इसको भी परचेज कर सकते हैं आप, पास से करें या फिर ऑनलाइन कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें प्रैक्टिस भी करनी रहती है। सबसे पहले हमने इन दोनों किताबों, पहले इस किताब को पढ़ा या फिर पहले इस किताब को पढ़ा, उसके बाद हमें डिसाइड कर पहले हमने इस किताब को पढ़ा फिर इस किताब को पढ़ा, या पहले इसको पढ़ा या फिर इसको पढ़ा, एक्सेट्रा, जो आपके हिसाब से जो आपके लिए अच्छा हो वो आपने किया। उसके बाद हमें प्रैक्टिस भी करनी है, अभ्यास भी करना है। अभ्यास के लिए मैंने सिखवाल की किताबों को बहुत अच्छे से अभ्यास भी करना है। हमें अभ्यास करना है हिंदी का, क्योंकि अभ्यास से बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती है। मैं आपको उदाहरण दूं अगर अभ्यास के लिए, तो मैंने सिखवाल पब्लिशर की जो किताब है, दिशा की जो किताब है, और भी 3 से 4 किताबें, दिशा, सिखवाल, जो ये हिंदी की जो अभ्यास पुस्तिकाएं आती है, जो कि इजीली बहुत अच्छी किताब है। ये मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी किताबें हैं। आप व्यक्तिगत रूप से भी इनका आकलन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये दोनों किताबें
वो दोनों किताबें, यानी राघव प्रकाश सर की किताब और ये मूल किताब, अभ्यास के लिए सिखवाल पब्लिशर की हिंदी की किताब, दिशा की किताब, ये अभ्यास के लिए बेस्ट है। और हाँ, यूट्यूब से अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब से अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, हमारे चैनल पर हमने अभी पिछले कुछ टाइम से हमने जीरो टू हीरो बैच शुरू किया है हिंदी के लिए, और फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। उसमें मैडम चंद्रिका पढ़ा रही है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएगी। अभी हमने वर्णमाला टॉपिक स्टार्ट किया है, और अब हम उस पर संधि समास और तमाम जितने भी अपने हिंदी को टॉपिक, जो हिंदी के जो सारे टॉपिक है उनको हम कवर करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट बुक्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। और भी कोई सवाल हो, और भी कुछ मिस्टेक्स रह गई हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। मैं आपको हिंदी के लिए सारी बुक्स और अभ्यास पुस्तिका की जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ज़रूर आप विजिट करिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।